राधे राधे दोस्तों। आज हम जानेंगे जगन्नाथ रथ यात्रा के 6वें दिन की पावन कथा। यह दिन न केवल उत्सव का होता है बल्कि भक्ति और भाव का चरम बिंदु भी होता है। भक्तों की आंखों में आंसुओं की धार होती है और हृदय में प्रेम की बाढ़। गुड़िंचा मंदिर में विराजमान श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अब धीरे धीरे भक्तों को दर्शन देना प्रारंभ करते हैं। आज की कथा में है भक्ति, सेवा और आशीर्वाद का अनुपम संगम। आइए मन, वचन और कर्म से श्री हरि के इस रथ पर्व को आत्मसात करें। रथ यात्रा का हर दिन विशेष होता है, पर छठा दिन कुछ अलग ही भाव लिए आता है। इस दिन को ओढ़े रहती है उड़ीसा की धरती भक्ति, उत्सव और उत्साह की चादर। गुड़िंचा मंदिर अब भगवान का नया धाम बन चुका है। कुछ दिनों के लिए मंदिर की हर दीवार भगवान के मधुर नामों से गुंजायमान होती है। भक्तों की भीड़ मंदिर परिसर को भर देती है जैसे समुद्र में लहरें भरती हों। 6वें दिन से जुड़ी है एक पुरानी कथा, एक भिखारी की, एक राजा की और भगवान जगन्नाथ के करुणा की। यह वह दिन है जब भगवान केवल राजा के नहीं, एक सामान्य भिखारी के घर भी जाते हैं। तो आइए इस दिव्य कथा की ओर बढ़ते हैं। हाथ जोड़ कर कहें, जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवा। कथा प्रारंभ होती है एक निर्धन भक्त भिखुदास की झोपड़ी से। वह गरीब था पर उसकी भक्ति अमूल्य थी। उसकी एक ही लालसा थी, भगवान मेरे घर पधारे एक बार। और 6वें दिन वो चमत्कार घटा। पुरी नगर से कुछ दूर एक छोटा सा गांव था, रत्नपुर। वहीं रहता था भिखुदास, एक निर्धन पर अत्यंत भक्तिवान व्यक्ति। उसके पास ना धन ना धाम, पर मन में था केवल श्री हरि का नाम। रोज रथ यात्रा के बारे में सुनता पर कभी दर्शन नहीं कर सका। वृद्ध शरीर, चलने में असमर्थ पर हृदय में अग्नि जैसी भक्ति। एक दिन उसने प्रण किया, भगवान अगर सच्चे हैं तो मेरे घर आएंगे। अगले ही दिन रथ यात्रा का 6वां दिन था। भगवान जगन्नाथ गुड़िंचा मंदिर में ही थे, पर उस दिन कुछ विशेष होना था। उधर पुरी के राजा ने बड़ी सेवा कर रखी थी, सोने की थाली, रत्नों से सजा भोग। और इधर भिखुदास अपने घर में केवल एक सूखा बेलपत्र लेकर बैठा था। उसका हृदय रो रहा था, हे नाथ, क्या मेरी भक्ति में कुछ कमी है? और भगवान को ये करुणा पुकार सुनाई दी। भगवान ने बलभद्र और सुभद्रा से कहा, चलो आज एक भक्त के घर चलें। तीनों विग्रह अपने सूक्ष्म रूप में उस रत्नपुर गांव पहुँचे। भिखुदास की झोपड़ी के द्वार पर खड़े हो गए, बिना रथ, बिना बाजे, बिना ढोल के। भिखू को कुछ आवाज आई, जैसे घंटियों की, जैसे शंख बज रहे हों। बाहर निकला तो सामने खड़े थे श्री हरि स्वयं। आंखों में आंसू बह निकले, क्या ये सपना है? श्री हरि मुस्कुराए, नहीं भक्त, यह तुम्हारी भक्ति का प्रतिफल है। भिखू ने कांपते हाथों से सूखा बेलपत्र भगवान के चरणों में रखा और वही बन गया अमूल्य मोती। बलराम बोले, इतनी निर्मल भक्ति यही रुकना चाहिए। उस दिन भगवान ने वही भोजन किया, साधारण चावल, थोड़ा नमक, असीम प्रेम। कहते हैं वह भोजन आज भी जगन्नाथ जी का प्रिय भोग माना जाता है। पखाल भात। गांव वालों को जब पता चला तो वो दौड़े दौड़े आए, पर भगवान अदृश्य हो चुके थे। केवल भिखू के आंगन में पड़ी बेलपत्र की माला भगवान की उपस्थिति का प्रमाण थी। पुरी में राजा को सपना आया, भिखुदास के घर भोजन किया है। वह दौड़ दौड़ कर गया और चरण छूकर बोला, मुझे भी कृपा दो प्रभु। 6वें दिन पुरी में भगवान की महालक्ष्मी दर्शन की परंपरा है। इस दिन देवी लक्ष्मी गुड़िंचा मंदिर में श्री हरि को देखने आती हैं। कुछ परंपराओं के अनुसार लक्ष्मी जी क्रोधित होकर आती हैं, क्योंकि भगवान उन्हें बिना बताए बहन के घर चले आते हैं और वो रथ के पास आकर क्रोध में हील झूल करती हैं। इस परंपरा को हरि लक्ष्मी संवाद कहा जाता है।
भक्त इस भाव को बहुत ही रसपूर्ण रीति से गाते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं, जैसे स्वयं लक्ष्मी जी की बारात आई हो। इसी दिन हेरा पंचमी का आयोजन होता है, जिसमें लक्ष्मी जी भगवान को मनाने आती हैं, लेकिन अंततः गुस्से में लौट जाती हैं। यह रथ यात्रा की सबसे मनोरंजक और भावात्मक झांकी मानी जाती है। मंदिर में विशेष पूजा होती है, भक्तों को खास दर्शन का लाभ मिलता है। पूरे पुरी में लक्ष्मी जी के आने की कथाएं सुनाई जाती हैं। महिलाएं इस दिन विशेष व्रत भी करती हैं। रात्रि को दीप मालिका होती है, मंदिरों में दीप जलते हैं। इस छठवें दिन की कथा से हमें कोई बातें सीखने को मिलती है। पहली, भक्ति में शक्ति है, चाहे राजा हो या रंक। दूसरी, भगवान केवल धन नहीं, भाव के भूखे हैं। तीसरी, जब भक्त पुकारता है तो भगवान दौड़े चले आते हैं। और सबसे बड़ा संदेश, प्रेम से बड़ा कोई भोग नहीं, श्रद्धा से बड़ा कोई रत्न नहीं। राजा की थाली तो मिली नहीं भगवान को, पर भिखू की सूखी थाली में अन्न द्वार खुल गया। हमें भी चाहिए अपनी दिनचर्या में भगवान के लिए कुछ पल रखें, अपने घर को मंदिर बनाएं और हृदय को दीपक, क्योंकि भगवान केवल रथों में नहीं, भाव में भी मिलते हैं। भक्तों, आपने छठवें दिन की यह दिव्य कथा सुनी। अगर भाव से सुनी है तो आज आपके घर भी भगवान की कृपा होगी। पुरी में चाहे लाखों भक्त हों, पर भगवान हर उस हृदय में उतरते हैं जो उन्हें सच्चे मन से पुकारता है। इस कथा को और लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हर कोई रथ यात्रा के भाव को समझ सके। अगला दिन, सातवां दिन, भगवान के विश्राम का होता है, जहाँ से भक्तों को अंतर्मयी दृष्टि से आशीर्वाद देते हैं। और तब होती है अंतिम यात्रा, बहुड़ा यात्रा। लेकिन यह कहानी अगले दिन। आज के लिए कहें जय जगन्नाथ, हर हर महाप्रभु। कृपा बनाए रखें। जीवन में रथ चला रहे हो या रथ खींच रहे हो, भगवान साथ हैं, बस मन पवित्र होना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जय जगन्नाथ। आपकी भावना ही इस चैनल का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अगली कथा में मिलते हैं एक नए भाव, एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए प्रभु के चरणों में प्रणाम।